तो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज सेकंड का है। तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा आंसर जो है ना इसके करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें कह रहा है क्या, कंसीडर द लाइंस L1 ये वाला लाइन है और L2 यह वाला लाइन है। दो इक्वेशन दे दिया है लाइन का। अब कह रहा है इसमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब पहला ऑप्शन कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, मतलब L1 और L2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दूसरा कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2 इज इतना, मतलब वैसा प्लेन जिसमें जो है ना L1 और L2 दोनों हो, उसका क्या इक्वेशन ये है, ये हो गया। फिर कह रहा है L1 और L2 के बीच का जो एंगल है, एक्यूट एंगल, वो कॉट इनवर्स 13/15 है, थर्ड। और फिर वही कह रहा है कि L1 और L2 जिस प्लेन में लाई कर रहा है वह प्लेन का इक्वेशन क्या यह है। तो ये चारों ऑप्शंस है। अब इसमें से देखते हैं कौन कौन ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो लाइन, दोनों लाइन का जो है ना हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो जैसे ये यूं समझिए कि एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो यह लाइन L1 कह दिया। तो L1 जो है वो क्या दे रखा है, तो इसका इक्वेशन है x माइनस का 2/1, फिर y माइनस का 1/7, और फिर ये z प्लस 2 में ये माइनस का 5, और ये L2 लाइन है। और इसका इक्वेशन क्या दे रखा है, तो x माइनस 4, y प्लस 3 और माइनस का z। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इस पर कोई एक पॉइंट लेते हैं। तो इस पर पॉइंट लेने का क्या रूल है कि इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल कर लीजिए, और यहाँ से इसको लेमडा के इक्वल करके, और हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का वैल्यू निकालेंगे और z का वैल्यू निकालेंगे, तीनों का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको अगर लेमडा के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा लेमडा में, तो लेमडा और ये -2 इधर जाएगा तो लेमडा +2 हो जाएगा। दूसरा y का वैल्यू निकलेगा तो ये 7 लेमडा, और ये -1 इधर जाएगा तो +1, ये -5 लेमडा, और ये 2 इधर जाएगा तो -2। तो यह पॉइंट जो है वो इस पर लाई करेगा। इस पर लाई करने के लिए क्या, फिर एक और दूसरा कांस्टेंट मान लेता हूँ। अब यहाँ से x y z निकालिए, तो x निकालेंगे, इसको म्यू के बराबर करेंगे, तो ये x का वैल्यू क्या आएगा, म्यू प्लस का 4, ये -4 इधर जाएगा। फिर y प्लस 3 इक्वल्स टू म्यू है, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो म्यू -3। फिर ये -z म्यू है, तो ये माइनस म्यू हो जाएगा z का वैल्यू। तो अब देखिए, इस लाइन पर यह पॉइंट है, इस लाइन पर यह पॉइंट है। अब अगर यह दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हो तभी तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब यह दोनों पॉइंट सेम होना चाहिए। तो सेम के लिए क्या करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। तो लेमडा प्लस 2 जो है वह म्यू प्लस 4 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर इक्वेशन बनाइए तो ये म्यू को इधर ले आता हूँ, तो लेमडा माइनस म्यू, और ये इधर चला जाएगा तो 2, पहला इक्वेशन आ गया। फिर ऐसे ही 7 लेमडा प्लस 1 है, इसको करेंगे म्यू -3 के इक्वल, y के कोऑर्डिनेट। अब जो है ना ये 7 लेमडा है, और ये इधर आएगा तो माइनस का म्यू, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 4, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फिर थर्ड में क्या होगा, तो ये माइनस का 5 लेमडा और माइनस का 2 इक्वल्स टू ये म्यू हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये माइनस का 5 लेमडा प्लस का म्यू आएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब इस तीनों को सॉल्व करते हैं। तो इस तीनों को सॉल्व करने पर, जैसे पहला और दूसरे को सॉल्व करता हूँ पहले, तो क्या करें, इसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम 1 -2। तो 1 -2 से करेंगे तो क्या आएगा, तो ये लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू 2, और ये 7 लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू -4। सब्ट्रैक्ट करने का मीनिंग क्या होता है, तो इसका साइन चेंज, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये वाला तो समाप्त हो जाएगा, ये आएगा कितना, तो माइनस का 6 लेमडा, और इधर क्या आएगा, प्लस का 6। तो ये लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा का वैल्यू आ गया 1, -1 आएगा, सॉरी, ये -1।
अब लेमडा का वैल्यू -1 इसमें या इसमें किसी में भी रखेंगे तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -1 लेमडा का वैल्यू रख दिया तो ये इधर जाएगा तो +3, तो माइनस म्यू इक्वल्स टू +3, तो म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, -3। अब जो है ना इसको और इसको सॉल्व करा तो लेमडा का वैल्यू -1 और म्यू इक्वल्स टू -3 आया। तो यह वाला जो आया वैल्यू लेमडा का वैल्यू -1 और म्यू इक्वल्स टू -3 वह इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम देख लेते हैं वैल्यू रख करके, तो ये -1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, -3 रखेंगे तो 5 और -3, तो ये 2, तो ये 2 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि लेमडा का वैल्यू अगर -1 इसमें रख दीजिए या म्यू का वैल्यू -3 इसमें रख दीजिए, दोनों पॉइंट सेम आएगा और वही पॉइंट ये कहलाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वह आएगा क्या, तो इसमें लेमडा का ही वैल्यू रख देता हूँ -1, तो ये आएगा -1 प्लस का 2, फिर ये -7 प्लस का 1, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 और माइनस का 2, तो ये हो गया आपका 1, ये माइनस का 6 और ये 3, ये जो हो गया वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो ये कह भी रहा है कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, -6 और 3 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरा कह रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2 इज, अब जो है ना वैसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो जिस पर जो है ना ये दोनों लाइन कंटेन करता है, मतलब जिस पर दोनों लाइन एग्जिस्ट करता हो। तो अभी बताइए कि इस इक्वेशन को हम देख करके ये तो बता ही सकते हैं कि यह लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए ये -2 है, तो ये मतलब 2, फिर ये 1 और फिर ये -2, तो इस पॉइंट से पास करेगा। फिर यह वाला किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4, फिर ये -3 और ये 0, ये इस पॉइंट से पास करेगा, ये वाला लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है ये वाला लाइन। अब जो है ना इक्वेशन अपने को लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2 विल बी, तो ये कैसे निकलता है, तो ये x माइनस का इसमें से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, तो यही पॉइंट अगर लेता हूं तो x माइनस का ये 2 आएगा, फिर y माइनस का ये 1 आएगा, और ये z माइनस ऑफ -2 आएगा, और फिर अब इसका डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो 1, 7 और -5, तो 1, 7 और -5, और फिर ये इसका डायरेक्शन रेशियो, तो नीचे में क्या आएगा 1, ये भी 1, और नीचे में इसके क्या आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो है ना ये 1 होगा, ये 1 होगा, और इसमें जो है ना यहाँ ऊपर पे प्लस करके नीचे में -1 हो जाएगा, तो ये 1, 1 और -1, तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 करते हैं। इससे जो इक्वेशन आएगा वही जो है वो प्लेन का इक्वेशन होगा जिसमें यह दोनों लाइन एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं, तो अब इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो x -2 ये, अब इस कॉलम को इस रो को छोड़ा तो ये 7, -5, 1 और -1, फिर ये आएगा माइनस ऑफ y -1, फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ दिया तो 1, -5, 1 और -1, फिर ये आ जाएगा कितना, तो z और माइनस माइनस प्लस का 2, और फिर ये इस कॉलम इस रो को छोड़ा तो 1, 7, 1, 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बना, तो x माइनस का 2, अब ये आएगा माइनस का 7 और ये माइनस का 5 होगा, लेकिन एक और माइनस आएगा तो प्लस का 5, ये हो गया माइनस y -1, ये माइनस का 1 और ये भी +5 हो जाएगा, और फिर ये आएगा z
प्लस का 2 और ये आएगा 1 और माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये वाला वैल्यू कितना आएगा माइनस का 2, तो माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो -2x और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। फिर यह वाला वैल्यू आएगा क्या प्लस का 4, तो प्लस का 4 से मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये 4y, लेकिन ये माइनस तो ये -4y, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 4, फिर अब ये हो जाएगा -6, तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6z, फिर ये माइनस का 6 तो ये माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखता हूँ तो ये -2x और ये माइनस का 4y माइनस का 6z, और अब कांस्टेंट देखें तो कांस्टेंट हो जाएगा ये 4 8 और माइनस का 12, तो 8 और माइनस का 12 तो माइनस का 4 इक्वल्स टू हो गया 0। अब यहाँ से जो है ना अपन -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये x प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2y प्लस का हो जाएगा 3z और ये प्लस का हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। तो अब जो है ना यहाँ पे -2 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, तो ये x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इस प्लेन पर जो है ना मतलब ये एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन होगा जिसमें यह दोनों लाइन एग्जिस्ट करेगा, उसमें मिलेगा आपको। तो ये कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये सेकेंड वाला x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जब बी ऑप्शन करेक्ट है तो सेम क्वेश्चन कह रहा है लेकिन इक्वेशन चेंज है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब कह रहा है एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज, तो अब हमें एक्यूट एंगल निकालना है, तो अब एंगल निकालते हैं। तो एंगल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब एंगल निकालता हूँ, तो दो लाइनें अगर पता हो तो दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकलता है, तो cos थीटा से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में रूट अंडर का A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर ये A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये अब यहाँ पे A1 कौन सा है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 और C1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 है। तो A1 हो गया 1, तो ये 1 लिखता हूँ, फिर A2 हो गया ये 1, तो ये भी 1, फिर ये B1, तो B1 हो गया ये 7 और B2 हो गया ये 1 और C1, तो C1 हो गया -5 और C2 हो गया, तो C2 हो गया -1। और फिर अब ये इसका A1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, B1 स्क्वायर तो ये 7 का स्क्वायर और C1 स्क्वायर तो ये हो गया -5 का स्क्वायर। फिर ये A2 स्क्वायर मतलब ये 1 का स्क्वायर, फिर B2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, C2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो अब ये कितना वैल्यू आएगा देखिए 1 और ये 1 प्लस 7 और प्लस का ये 5 हो गया, अपॉन में ये आएगा 1 प्लस 49 और प्लस 25, फिर रूट अंडर ये 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये देखें तो ये हो जाएगा 8 और ये तो 13 बाई ये होएगा कितना, तो ये 50 तो ये 75 और ये रूट अंडर का 3, तो ये आ गया 13 अपॉन ये 75, तो 75 को लिखता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 3 और ये भी 3 है तो ये इंटू में 3, तो अब इसका वैल्यू आएगा क्या, तो 13 अपॉन में ये 5 इंटू 3, तो ये आ गया 13 अपॉन में 15, तो ये हो गया। लेकिन ये किसका वैल्यू आया, तो cos थीटा का, तो cos थीटा का आया 13/15, लेकिन ये कह रहा है cot इनवर्स, तो अगर cot इनवर्स होगा तब तो जो है ना थीटा का वैल्यू ये तो cos इनवर्स आ रहा है,
तो 13/15। अगर थीटा का वैल्यू जो है वो दिया होता cos इनवर्स 13/15 तब तो करेक्ट होगा। अगर cot इनवर्स दिया रहेगा तो रॉन्ग होगा। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि मिसप्रिंट हो, तो ये अगर cot इनवर्स होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, cos इनवर्स होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू।